अभी आपने वॉक्सवैगन की तरफ से वर्टस और टाइगून का एक ब्लैक एडिशन देखा होगा और अभी तक शोरूम्स में आया नहीं, बट हमने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ब्लैक एडिशन आपके सामने ला दिया है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक एडिशन खड़ा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बंद कर अभी, बहुत हो गया मजाक। ये ब्लैक एडिशन नहीं है, इसका नाम है कार्बन स्टील ग्रे और ये जो है ऑलमोस्ट ब्लैक एडिशन जैसा लगता है। दूर से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ब्लैक एडिशन प्रॉपर आपको लगेगा कि ब्लैक एडिशन चल रहा है, लेकिन ये ब्लैक एडिशन है नहीं। क्लोजअप में आपको दिखाऊं, थोड़ी सी मिट्टी है, इसको अगर हटा के दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन स्टील ग्रे है और अभी तक ब्लैक एडिशन मार्केट में आया नहीं है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए वैसी लुक का तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है, क्योंकि इसके अगर आप लुक देखेंगे साइड से, सबसे पहला जो चेंज आपको देखने मिलेगा, एक तो ये कार्बन स्टील ग्रे की जो कलर थीम है वो बहुत सुंदर लग रही है देखने में, और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पर रेड दिए गए हैं जो जीटी लाइन को इंडिकेट करता है और ये है जीटी प्लस लाइन। गाड़ी का नाम है वॉक्सवैगन वर्टस। वॉक्सवैगन अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूँ यार तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हर एक का अलग अलग बोलने का तरीका है। सिंपली मैं बोलूँ तो VW वर्टस इस गाड़ी का नाम है और ये है GT प्लस वेरिएंट जो कि DSG के साथ आता है। 1.5 लीटर इंजन स्पेसिफिकेशन है इसकी, जो 115 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम थैंक यू कहना चाहेंगे लाली मोटर्स पठानकोट को, जिन्होंने हमें ये गाड़ी प्रोवाइड की है। अगर आपको कोई भी वॉक्सवैगन की गाड़ी चाहिए, टाइगून वर्टस, बेझिझक इनको कॉल कीजिए। इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ नीचे फ्लैश कर रहा होगा, कॉल कीजिए इनको और अपनी गाड़ी बुक कीजिए। काफी अच्छे डिस्काउंट में चल रही है, कैंटीन के थ्रू भी आप परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। गाड़ी की जो लुक है यार टोटली डिफरेंट हो जाती है कलर चेंज होने के बाद। व्हाइट कलर के अंदर अगर आप गाड़ी देखें तो यहाँ पर व्हाइट कलर की खड़ी है और ये देख लीजिए स्टील ग्रे है। गाड़ी का जो कलर जैसे आता है, गाड़ी की लुक जो है प्रोफाइल थोड़ी ज्यादा बड़ी लगने लग जाती है, यहाँ पर थोड़ी हल्की कम लगती है, लेकिन डार्क कलर्स के अंदर गाड़ी चौड़ी ज्यादा लगने लग जाती है। आगे की तरफ देखें तो DRLs आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स दिया गया है। फॉग लैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आते हैं और यहाँ पर कोई भी DRL नीचे की तरफ नहीं है, सिर्फ क्रोम लाइन दी गई जो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी क्लियर विजिबल होती है। और क्रोम का इस्तेमाल काफी सुंदर तरीके से किया गया है, ओवरडन नहीं किया गाड़ी को, लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से हर जगह क्रोम, यहाँ पर क्रोम दिया गया है, लोगों को क्रोम किया गया है और जो ऊपर की क्रोम लाइन है ना वो जाते जाते आगे DRL में मिक्स हो जाती है, तो बहुत ही प्यारी लगती है। नीचे पियानो ब्लैक फिनिश के बम्पर्स दिए गए हैं, ऊपर स्टील ग्रे जो बॉडी कलर है वही दिया गया है और सबसे बढ़िया जो चीज मेरे को देखने में लगी वो कलर के साथ जो रेड कैलिपर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि आप आफ्टर मार्केट तो कहीं ना कहीं जाके कराएंगे ना, यहाँ पर आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। GT की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ पर चेसिस नंबर के साथ वाइपर्स देखते हैं और वाइपर्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिन ब्लेड दिया गया है। ये तो था इसका फ्रंट प्रोफाइल। हुड आप साइज देख सकते हैं, काफी बड़ा साइज है। अब ये जो गाड़ी है ये DSG ट्रांसमिशन के साथ आती है, यानी ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन जो होता है उसके साथ आती है, तो इसकी वजह से इसका वेट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी गाड़ियों से 50 किलो ज्यादा वेट के साथ आती है, यानी कि 1275 किलो की गाड़ी है। अब इसका जो व्हील बेस है वो है 4561 और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 179 mm है। बिना कोई आदि बैठे है तो इसका अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो 179 mm है, लेकिन अगर गाड़ी के अंदर पूरा सामान भर दिया जितनी इसकी कैपेसिटी है तो 145 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस निकल के आती है। अब सिडान सेगमेंट के अंदर इतनी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आना बहुत ही कम गाड़ियों में देखने मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने यूट्यूब के ऊपर देखो काफी सारी वीडियो है जो वर्टस को लद्दाख जैसी जगहों पे लेके जा रहे हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, गाड़ी टच नहीं हो रही कहीं पर और मेन बात गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है पहाड़ों के ऊपर। अब आते हैं इसकी साइड की तरफ। सबसे पहले ड्राइवर साइड के पास जाते हैं। जो डोर हैंडल्स है यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, बटन दबा के आप गाड़ी को अनलॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कीलेस एंट्री है वो आपको अलाउ करती है। दूसरा, इसका जो डोर है उसके अंदर 3 स्टॉप फंक्शन आती है, यानी कि अगर आप डोर को खोलेंगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप थोड़ी गाड़ी टेढ़ी खड़ी कर रखी है तो सबसे पहले ये जो डोर है यहाँ लॉक हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डोर स्टॉपर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पर अगर लॉक करना चाहें तो कर सकते हैं और तीसरा यहाँ पर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद गाड़ी को बंद करते हैं, गाड़ी पीपी करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर भी सेम 3 फंक्शन आते हैं और गाड़ी का जो इंग्रेस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा है। बड़े से ज्यादा आपको दिखाऊं तो जो फुटवेल है कितना ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले मैं आपको जो सीट है फ्रंट वाली उसको एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं आती है, तो आपको पीछे यही करना पड़ेगा। गाड़ी को कर देते हैं बंद, उधर की कुछ लाई नहीं। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर सनरूफ आती है। साइज अगर देखें तो काफी बड़ा साइज है। नॉर्मल जो सनरूफ आती है वो यहाँ तक आती है, लेकिन ये देख लीजिए बॉडी से सिर्फ इतना ही गैप यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन काफी बड़ी सनरूफ है। और अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये जो एरोडायनेमिक्स है ना, यही चीज होती है जो गाड़ी को सबसे ज्यादा माइलेज देती है, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि ये जो एरोडायनेमिक्स डिजाइन है ये हवा को चीरता हुआ हाईवेज के ऊपर आपको काफी अच्छी माइलेज देगा, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद देखिए तो फ्यूल कैप है। फ्यूल कैप यहाँ पर दिया गया है और ये जो है प्रेस फंक्शन के साथ आता है। जब गाड़ी अनलॉक होगी और गाड़ी के अंदर कोई बैठा होगा,
मतलब गाड़ी के अंदर इग्निशन हो, मतलब इस गाड़ी के अंदर जब चाबी इसके आसपास होगी तभी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, अदरवाइज ये अनलॉक नहीं होने वाला, नहीं तो गाड़ी का जो फ्यूल है वो चोरी हो जाएगा। आते हैं पीछे की तरफ आप देख के बता पाएंगे गाड़ी GT है या TSI वेरिएंट है। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए एक प्यारा सा छोटा सा स्पॉइलर दिया है। अब स्पॉइलर का काम क्या होता है, जब हवा यहाँ से ट्रेवल करती हुई आती है, यहाँ से जब क्रॉस करती है, अगर स्पॉइलर नहीं होगा तो हवा यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएगी, लेकिन अगर स्पॉइलर है तो हवा यहाँ से ऐसे ऊपर उठेगी, और जब ऊपर उठती है हवा तो वो क्या करेगी, गाड़ी को पीछे से दबाएगी। और वो क्या काम करेगी, गाड़ी को जब पीछे से दबाएगी तो स्टेबिलिटी का काम करती है, गाड़ी को बाउंस होने से रोकती है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल होते हैं उन सब गाड़ियों के अंदर देखना कि स्पॉइलर लगा ही लगा होता है। तो आपको यहाँ पर स्पॉइलर का फंक्शन समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं इसकी हेडलाइट की तरफ, सॉरी टेल लाइट की तरफ। हेडलाइट तो आगे होती है, टेल लाइट पीछे होती है। यहाँ पर क्रोम फिनिश दिया गया है, रिवर्स लाइट्स दी गई हैं जो कि LED दिए गए हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप हेडलाइट्स सॉरी टेल लाइट्स को देख सकते हैं, कौन से बल्ब यूज़ किए गए हैं। रिवर्स लाइट दी गई, आपको दिखाई दें कैसे चलती है। तो ये एरो डिजाइन कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। रिवर्स लाइट का, ब्रेक लाइट का, ब्रेक दबाएंगे थोड़ी और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। और GT की बैजिंग आप देख सकते हैं। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं जो काफी बढ़िया कवरेज करते हैं गाड़ी का। ये जो वॉक्सवैगन का लोगो है ये दबता नहीं है, यहाँ पर ये बटन के साथ आती है, और जैसे आप बटन दबाएंगे इतना बड़ा बूट स्पेस आता है। यहाँ पर आपको मिलता है 521 लीटर का बूट स्पेस। माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है इसकी 18.67 किलोमीटर पर लीटर, जो कि GT वेरिएंट है परफॉर्मेंस के साथ। बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें नॉर्मली पेट्रोल इंजन के साथ 18 अगर आपको मिल जाती है माइलेज, बहुत बढ़िया चीज़ है। नीचे की तरफ देखें, जैसे फ्रंट में आपको क्रोम देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको क्रोम देखने को मिलता है, लेकिन ये जो है रिफ्लेक्टर्स है, और रिफ्लेक्टर होने ज़रूरी है गाड़ी के अंदर, सो दैट कि रात के टाइम में गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी का रिफ्लेक्शन से मालूम चलिए गाड़ी खड़ी है। और ये देख लीजिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस रियर का कितना ज़्यादा बढ़िया है। अब आते हैं इसके नीचे की तरफ, यहाँ देखेंगे तो ये देखिए इसके ट्विन एग्जॉस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पता नहीं मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं आप, लेकिन ट्विन एग्जॉस्ट यहाँ पर नीचे की तरफ फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। अंदर जाने से पहले आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है। दूसरा, आपको यहाँ पर कोई भी वाइपर देखने को नहीं मिले। कोई भी सेडान गाड़ी के अंदर वाइपर नहीं आता, क्योंकि जब हवा यहाँ से जाती है तो यहाँ क्रॉस करती है, जो स्रिल होता है यहाँ पर बनता है, ना कि यहाँ पर। इसलिए जो हवा है साफ करती हुई जाती है, बट थोड़ी मोटी धूल मिट्टी जमती रहती है, लेकिन कीचड़ नहीं जमता। शार्क फिन एंटीना दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी में अंदर चलने से पहले आप देख लीजिए, ये इसका इंग्रेस है। यहाँ पर जो डोर पैड है, 2 लीटर की बोतल को आराम से कैरी कर सकता है। ये ग्रैब हैंडल दिया गया है जो प्लास्टिक फिनिश के साथ आता है, लेकिन सॉफ्ट प्लास्टिक फिनिश के साथ आता है। यहाँ पर लेदर की अपॉल्स्ट्री दी गई, PU लेदर की अपॉल्स्ट्री दी गई। ये जो है यहाँ पर लेदर नहीं दिया गया है। सबसे पहले इंजन को ऑफ कर देते हैं हम लोग। ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो सकते हैं। पावर विंडोज के बटन है, ये सिंगल टच सिंगल अप के साथ आता है, और ये डोर लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पर दिया गया है। बैठते हैं गाड़ी के अंदर, सबसे पहले जो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इसकी जो हाइट है उसको हम सबसे पहले डाउन कर लेते हैं, क्योंकि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं है। सबसे पीछे मैंने गाड़ी को सेट किया है। अब देखते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के। गाड़ी को सबसे पहले हम ऑन करेंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप हम यहाँ से बटन दबाएंगे पहले, तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। और AC को हम ऑन करते हैं, तो ये देख लीजिए AC ऑन हो चुका है। और AC की आवाज़ जो है आप मेरे माइक के ऊपर सुन सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने पूरा ही अपनी तरफ किया हुआ है। अब जितनी आवाज़ आ रही है बहुत ही कम आवाज़ आ रही है, मतलब एक बेसिक जो फैन की आवाज़ होती है उतनी ही आवाज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये अभी पार्किंग पे लगा हुआ है, इसलिए अगर मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, डोर भी खुला हुआ है, तो जब ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर डोर खुला होता है तो गाड़ी नहीं चलती है। अभी तक गाड़ी ने ठंडा करना स्टार्ट नहीं किया है, स्लोली करना स्टार्ट किया। इसका जो मोड है हम एक बाहर से लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो इंटीरियर में जो क्लीन डिज़ाइन है ना, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। एकदम क्लीन लुक के साथ आता है, कोई भी हैंकी पैंकी डिज़ाइन नहीं। यहाँ पर क्रोम दिया गया हल्का फुल्का, और ये देख लीजिए प्यारा सा VW के लोगों के साथ इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। हाइड्रोलिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील है, जिसके ऊपर क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं और इंफोटेनमेंट के बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं। वॉल्यूम अप डाउन, नेक्स्ट प्रीवियस, दोनों चीज़ यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और 6 एयरबैग के साथ गाड़ी यहाँ पर आती है। 2 यहाँ पर दिए गए हैं, 2 पीछे की तरफ दिए गए हैं, यानी 6 एयरबैग दिए गए हैं। जो इसके वाइपर्स के कंट्रोल और इंडिकेटर कंट्रोल हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि जो वाइपर कंट्रोल यहाँ होते थे वो यहाँ पर आ गए, जो इंडिकेटर कंट्रोल यहाँ होते थे वो यहाँ पर आ गए हैं। तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। एक और चीज़ बढ़िया चीज़ लगी मेरे को, अगर आप कभी भी स्टीयरिंग व्हील है उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं, जैसे आप इसका बटन खोलेंगे तो एकदम ढम करके नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती। जैसे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर इसका जो स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करने वाला बटन है उसको डाउन कर दिया है। अब जो है स्टीयरिंग व्हील अपनी जगह पर अटका हुआ है, इसको हम खींचेंगे तो ऊपर आ जाएगा, और डाउन करेंगे तो डाउन चला जाएगा। उसके बाद जो MID है, जो इन ड्राइवर डिस्प्ले है, वो बहुत क्लीन है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर,
ये GT को इंडिकेट करता है कि GT गाड़ी आप चला रहे हैं। रेड कलर का थोड़ा स्पोर्टीनेस आपको देखने को मिल रही है। ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं आता। और ये जो है ये परमानेंट डिस्प्ले है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है एक्चुअली जो है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक ऑन है, टेम्परेचर गेज यहाँ पर दिया गया है, कितना किलोमीटर गाड़ी चल सकती है वो यहाँ पर दिए गए हैं, फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है, डोर यहाँ पर खुला है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा डोर खुला हुआ है। अटेंशन इंजन इज रनिंग और पार्किंग पे गाड़ी लगा हुआ है। अब आते हैं इसके DSG के बारे में। DSG का देख लीजिए आप, DSG यानी कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, जो GT के अंदर आएगा, लेकिन आपको TSI इंजन के अंदर आपको सिर्फ 80 देखने को मिलेगा। ये है इसका DSG इंजन। हैंड ब्रेक यहाँ लगा हुआ है। चाबी कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। ये आपकी चाबी है जो सिर्फ 3 बटन के साथ आती है, लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग के लिए। फ्लिप की चाबी है और VW का यहाँ लोगो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आए 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ देखने को मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, अगर इसको ऑन करेंगे दो स्पीड मोड के साथ आती है। और यहाँ से आप देखेंगे तो परफोरेटेड लेदर है जिससे हवा पास होती है। और ये ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है। अगर आप इसको दबा देंगे तो गाड़ी जब आइडल होगी, ट्रैफिक लाइट खड़ी होगी तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जैसे आप ब्रेक दबा के या एक्सीलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ये हेडलाइट कंट्रोल है, इसको ऑफ कर सकते हैं आप। हेडलाइट लेवलर है और ये जो है आप देख सकते हैं वेंट्स हैं। मिरर आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक IRBM है और ये आपके गाड़ी के अंदर रात को बहुत काम आने वाला है। सनरूफ देखते हैं कितनी बड़ी है, और एक्चुअली में काफी बड़ी है, बट ये है कि सवाल कितनी खुलती है। एक और बार दबाएंगे, क्या? अरे पूरी खुलनी चाहिए थी। अगर ये पूरी खुलती ना तो बहुत बड़ी सनरूफ बन जाती, बट ठीक है यार, पीछे जगह नहीं है तो इसको हम बंद करते हैं। और जो ब्लाइंड है ये मैनुअली बंद करना पड़ता है। अगर हम इसको एक और बार प्रेस करेंगे तो ये थोड़ी ऊपर भी खुल जाएगी। इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाती है। वन टच फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है आप देखिए, ये बटन दिया गया है। ये अगर आपका डोर खुला है तो लाइट बंद हो जानी चाहिए। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो जैसे ही डोर बंद होगा लाइट बंद हो जाएगी, और जैसे डोर खुलेगा लाइट ओपन हो जाएगी। ये देख लीजिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर वैनिटी मिरर दिया गया है। ग्रैब हैंडल यहाँ ड्राइवर साइड में दिए गए हैं। ये क्या बात होगी भाई, उधर भी दिया गया है, उधर भी दिया गया और ड्राइवर साइड भी दिया गया है। वाओ। सीट बेल्ट को एडजस्ट नहीं कर सकते, फिक्स्ड सीट बेल्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक हैंड रेस्ट भी देखने को मिलता है, जो कि स्प्रिंग मैकेनिज्म के साथ नहीं आता है। तो यहाँ पर आप जिस पोजीशन में छोड़ देंगे वो यहाँ पर अटक जाएगा। कोई भी मैग्नेट यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ये देख लीजिए, यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। सबसे बढ़िया बात मेरे को गाड़ी के अंदर ये लगी, जो डैशबोर्ड है वो फ्लैट है, और जो फिट एंड फिनिश है ना, गाड़ी यार बहुत ही सुंदर और बहुत ही फिट एंड फिनिश के साथ आती है। कोई भी कंपैरिजन नहीं है किसी और गाड़ी के साथ, अपनी खुद की एक क्लास है ये। तो चलते पीछे की तरफ। सबसे पहले देख लीजिए, मैंने सीट को पूरा पीछे किया हुआ था, कोई भी कट नहीं लगा है। और अगर मैं बैठूं तो अभी भी देख लीजिए मेरे पास काफी अच्छा खासा गैप बनता है। गैप के बाद ये देख लीजिए AC वेंट दिए गए, और एक्चुअली काफी ठंडा कर दिया है इन्होंने, काफी ठंडी हवा दे रहे हैं। और यहाँ पर 2 USB Type-C दिए गए, आगे भी 2 USB Type-C दिए गए हैं। हैंड रेस्ट दिया गया है विद कप होल्डर्स। तो ये कुछ सिस्टम बन के आता है। इतना गैप बचा है मेरे ऊपर। उसके बाद अगर मैं डोर बंद करूं तो एक चीज दिया गया है, क्वार्टर पैनल। एक पीछे भी दिया गया है जिसके ऊपर एक मैश लगी हुई है। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर पैनल, तो विजिबिलिटी के मामले में काफी बढ़िया है गाड़ी। मतलब विजिबिलिटी काफी अच्छी दे रही है। कोई मतलब वो वाली फील नहीं आ रही कि कंजस्टेड गाड़ी के अंदर बैठे, ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा। बॉटल होल्डर यहाँ पर भी, यहाँ पर सिर्फ 1 लीटर की बॉटल आ पाएगी, 2 लीटर की तो मेरे को लगता नहीं यहाँ पर नहीं आ पाएगी। आगे की तरफ 2 लीटर की बॉटल पक्का आ सकती है। तो देखिए पीछे की तरफ भी 2 लाइट्स दी गई है, इसको आप मैनुअली ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये तो डोर ओपनिंग फंक्शन के साथ दी गई है, इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ भी हो जाएंगी। जो आगे की लाइट दी गई थी ना, उसके साथ में बटन था यहाँ पर, वो इन लाइट्स को ऑफ करने का बटन था। ग्रैब हैंडल यहाँ दिए गए विद कोट हैंगर, दोनों तरफ दिए गए हैं। और ये जो है सॉफ्ट क्लोजिंग मैकेनिज्म के साथ नहीं आता है। तो यही सब था वर्टस GT प्लस वेरिएंट के अंदर। काफी सुंदर गाड़ी है, और मेनली जो कलर कॉम्बिनेशन यूज किए गए हैं, डार्क के साथ रेड कैलिपर्स, बहुत प्यारे देखने में लगते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कोई और वीडियो भी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।